Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. My name is Sayyid Rahman. Today we are going to start the next topic of chapter number 1 in 9th class chemistry. Our topic of discussion is basic definitions. So let's get started. Chemistry, class 9th, chapter number 1, fundamentals of chemistry. Basic definitions. Basic definitions में आज हम जिन definitions को डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये बुनियादी तौर पर बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको आज हम इस लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन के साथ कि व्हाट इज मैटर। Anything that has mass and occupies space is called matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. हर वो चीज जिसका मैस हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे मैटर कहलाती है। यानी हर वो चीज जिसका वजन हो और जो जगह भी घेरे उसको मैटर कहते हैं। Everything around us in this universe is made up of matter. हमारे इर्द गिर्द इस कायनात के अंदर हर एक चीज मैटर है। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, वाटर जो हम पीते हैं, वाटर, फूड, खुराक हम जो खाते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैटर हैं। इंसान का जिस्म भी मैटर है क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्युपाई करता है और इसका मैस भी होता है, तो ये मैटर है। तो मैटर की डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि इस कायनात के अंदर हर वो चीज जिसका मैस हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे वो मैटर कहलाती है। एग्जांपल्स हमने देख ली। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो मैटर को हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज मिक्सचर, अदर इज सब्सटेंस। मिक्सचर की बुनियादी तौर मैटर की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स होती हैं, मिक्सचर और सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म होती है मैटर की। जबकि सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस प्योर फॉर्म होती है मैटर की। मिक्सचर की फर्दर दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह सब्सटेंस की भी दो टाइप्स हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब हम इनको वन बाय वन सब्सटेंस और मिक्सचर को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस, ए पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर का एक पीस जो कि प्योर फॉर्म में हो वो सब्सटेंस कहलाता है। प्योर का मतलब ये होता है, प्योर का मतलब ये है कि या तो वो मैटर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हो, सेम एटम जोन में, या दो से ज्यादा अगर एटम भी हैं तो केमिकली कंबाइंड होगा एक फिक्स रेशो के साथ, तो तब हम कहेंगे कि ये एक प्योर सब्सटेंस है। एवरी सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक सब्सटेंस की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं सब्सटेंस की। अब सब्सटेंस की जो पहली टाइप है एलिमेंट,
एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट की एक डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस which cannot broken down into simpler substances by ordinary physical or chemical processes. एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम फिजिकल या केमिकल जो प्रोसेस होते हैं उनकी मदद से मजीद छोटे अज्जा के अंदर तहलील नहीं किया जा सकता। इसकी एक मजीद आसान डेफिनेशन जो है, एलिमेंट इज ए सब्सटेंस which is made up of same type of atoms. एलिमेंट सब्सटेंस होता है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। एक जैसे एटम्स ही होते हैं एलिमेंट के अंदर, having same atomic number, उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means. तो ये जो डेफिनेशन है एलिमेंट की, इसमें हम ये देखते हैं कि एलिमेंट इज ए सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है जिसमें सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और उनको हम जो ऑर्डिनरी केमिकल मींस होते हैं उनकी वजह से डीकंपोज नहीं किया जा सकता। हर एक एलिमेंट को उसके सिंबल की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल क्या होता है? शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। एलिमेंट का जो शॉर्टेस्ट नेम होता है उसको सिंबल कहते हैं। हमने पहले कहा एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स व्हिच आर एब्रिविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि उसके फुल नेम की एक एब्रिविएशन होती है। A symbol is taken from the name of that element in English, Latin, Greek or German. ये जो सिंबल हैं एलिमेंट्स के, ये या तो इंग्लिश जबान से, लैटिन से, ग्रीक से या जर्मन से लिए हुए हैं। If it is one letter, अगर कोई भी सिंबल एक ही लेटर पर मुश्तमिल है, it will be capital as H for हाइड्रोजन। जैसे आप देखें कि हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो H सिंबल है किसका? हाइड्रोजन का। N फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N है, कैपिटल N, एंड C फॉर कार्बन, और C किसके लिए है सिंबल? कार्बन के लिए। इन केस ऑफ टू लेटर सिंबल, अगर किसी की भी सिंबल के दो लेटर्स हो, ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, उसमें से जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल Ca फॉर कैल्शियम, कैल्शियम का जो सिंबल है वो Ca है। इसमें आप देखें C को हमने कैपिटल लिखा हुआ है, A को क्या लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा है। इसी तरह सोडियम में देखें, सोडियम फॉर Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोरीन। सोडियम का जो सिंबल है Na, लैटिन वर्ड नेपच्यून से ड्राइव है, दो लेटर पर मुश्तमिल है, तो पहला जो लेटर है वो कैपिटल, दूसरा स्मॉल। इसी तरह Cl क्लोरीन का सिंबल Cl है, तो C कैपिटल और L स्मॉल होगा। सब्सटेंस की जो दूसरी टाइप है वो कंपाउंड। कंपाउंड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि खास रेशो के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कंबाइंड होते हैं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हो एक खास रेशो के साथ, तो हम कहते हैं ये कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल वाटर इज ए कंपाउंड। वाटर क्या है? कंपाउंड है, formed by a chemical combination between hydrogen and oxygen in a fixed ratio of 1:8 by mass. वाटर एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिलेशन की वजह से बनता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक खास रेशो के साथ, वो रेशो कितनी है? 1:8। आपको पता है कि वाटर का जो सिंबल, जो वाटर का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो H2O है।
उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इन दोनों के दरमियान रेशो कितनी बनती है? 1:8। तो ये था कंपाउंड। इसके अलावा और भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं, जिस तरह सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिनमें एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मैटर की टाइप थी वो मिक्सचर थी। सब्सटेंस को तो हमने देख लिया, उसकी टाइप्स भी देख ली, एलिमेंट और कंपाउंड। जो दूसरी टाइप थी मैटर की, इनप्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो मिक्सचर था, उसको डिस्कस करते हैं। मिक्सचर क्या है? A material formed by the physical combination of 2 or more substances is called mixture। 2 या 2 से ज्यादा substances जब फिजिकली कंबाइन हो विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, वो मिक्सचर कहलाती हैं। मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, वो फिजिकली कंबाइन होते हैं। जाहिरी तौर पर वो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन उनमें नहीं होता। मिक्सचर की मिसालें हमारे पास क्या है? एयर हमारे पास एक मिक्सचर है। एयर क्या है? मिक्सचर है। टाइप्स इसकी देखते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? A homogeneous mixture is one which has uniform composition throughout its mass। होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। मिक्सचर के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर तरफ। होमोजेनियस मिक्सचर की मिसाल देखिए आप, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। जब हम टेबल सॉल्ट जो नमक होता है उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो जो टेबल सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर तरफ। ये नहीं है कि किसी जगह पर सॉल्ट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, किसी जगह पर कम, बल्कि हर तरफ उस सॉल्यूशन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है। दूसरी टाइप है मिक्सचर की हेटेरोजेनियस मिक्सचर। A heterogeneous mixture is one which does not have uniform composition throughout its mass। heterogeneous mixture वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है? कि जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हर तरफ। एग्जांपल देखिए आप, सैंड एंड वाटर। जब हम रेत को पानी के अंदर डालते हैं तो हम देखते हैं कि वो किसी जगह पर उसकी मिकदार ज्यादा होती है, किसी जगह पर कम। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हर तरफ नहीं होती। तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो व्यूअर्स, ये तो बेसिक डेफिनेशंस थी जिनको आज हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी।